कॉकटेल के अंदर आपने बहुत सारे बेल्ट कॉकटेल देखे होंगे। बेल्ट मीन्स के जो गंजे होते हैं, खासकर ये क्रीम में निकलते हैं। क्रीम में और इनो में आपने देखा होगा कि अक्सर कॉकटेल गंजे निकलते हैं। बच्चे गंजे से मीन्स के उनकी ताज के पीछे एक टिंड होती है जो हमेशा स्किन के तौर पे नज़र आती है, और उनके बाकी सब बाल आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो टिंड जो है वो एज इट इज़ जो है गंजी रहती है। वहाँ से कुछ पेयर के बच्चों में ऐसा देखने में आता है। क्या ये चीज़ गलत है? क्या ये चीज़ सही है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हम ख़रीदते वक्त कोई पीस ऐसा देखते हैं तो उसको लेना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? और अगर हमारे पास कोई एक आध बच्चा ऐसा निकलता है तो क्या वो बच्चा ठीक नहीं है, या वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ब्रीडिंग के हवाले से? ये मैं आपको बताऊंगा तमाम बातें आज के इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं बाल्डनेस के बारे में। अच्छा, कॉकटेल का जो गंजापन है ये रेड आई ही में देखने में आता है। ये आपको कभी भी किसी डार्क ब्लड लाइन में देखने में नहीं आएगा, जैसे ग्रे हो गई, चारकोल हो गई या पाइड हो गई। ये आपको अमूमन जो है वो क्रीम के अंदर नज़र आएगा, जो रेड आइस क्रीम होते हैं, या फिर ये आपको एल्बाइनोज यानी कि इनो के अंदर आपको देखने में नज़र में आएगा। अब ये किस चीज़ का साइन होता है ये बैल्डनेस का? देखें, मेरे पास एक पेयर था जो ऐसे ही बैल्ड बच्चे निकालता था, लेकिन क्या होता था वो कुछ टाइम बाद ना उनकी बैल्डनेस काफ़ी कम हो जाती थी और बिल्कुल माइनर सा एक डॉट टेंड का ना नज़र आता था, बिल्कुल मामूली सा। तो वो बच्चे मेरे बिकते भी रहे हैं और बच्चे सेहतमंद भी निकलते रहे हैं, कोई टेंशन नहीं थी, कोई मसला नहीं था। बस वो एक मामूली सा बैल्डनेस होती थी। जो लोग मुझे ख़रीदने आते थे मुझसे कहते थे क्या है? मैंने कहा यार ये इस नस्ल में ये है, बच्चे निकलते हैं मेरे पास, इसी तरह उनके माइनर सा बैल्डनेस होता है। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मैंने कहा यार मुझसे पहले भी कई लोग लेकर गए हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे सुनने में नहीं आई, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। तो कई लोग ख़रीदते रहे हैं, मेरे से लेकर भी गए हैं, कईयों के पास ब्रीड भी आई है। अभी मैंने किसी को दिया है एक पेयर, तो वो उनके पास ब्रीड वगैरह आ गई है। तो बात ये है कि ये तो मेरा अपना यानी कि प्रैक्टिकल हो गया ना। देने के बाद मुझे पता चल गया ना, मतलब मैंने एक चीज़ दी और देने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और कई लोगों को दी और उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये तो बात यहाँ से ज़ाहिर हो गई कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन इस बारे में अंग्रेज़ क्या कहते हैं? अंग्रेज़ कहते हैं कि जो कॉकटेल जिसके सर पे ऐसा निशान होगा टिंड पर, बिल्कुल मामूली सा एक उंगली के जितना, तो उस कॉकटेल को वो कहते हैं कि ये वीक ब्लड लाइन है। कहते हैं कि ये रेड आइज में ही निकलते हैं, और रेड आई के अंदर जो है ना ये जो टिंड होती है ना, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इसके पेरेंट्स भी शायद रेड आइज हैं। अच्छा, गंजी टिंड जो है वो ज़्यादातर इंडिकेट करती है कि इसके माँ बाप भी दोनों रेड आई होंगे, या तो क्रीम या एल्बिनो होंगे, या दोनों एल्बिनो होंगे, या दोनों क्रीम होंगे। तो वो बच्चे को समझते हैं कि ये बच्चा जो है वो इसकी ब्लड लाइन उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है जितनी नॉर्मली कॉकटेल की होती है। उनको ऐसा लगता है। अब ये सही है या गलत है ये तो खैर वही बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसा साइंटिस्ट ही बता सकता है जो जेनेटिक्स के साथ बहुत अच्छी वाबस्तगी रखता हो। लेकिन अगर आप मेरे एक मामूली तजुर्बे की बुनियाद पे अगर बात को डिस्कस करना चाहें तो मैं तो आपको यही बताऊंगा भाई, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है तो मुझे कोई इतना ख़ास कुछ मतलब के मसला नज़र नहीं आया। हाँ, ये बात सच है कि अगर आप इनो का सेटअप डाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जिस बंदे से आप ले रहे हैं वो सारे ही बेल्ट हैं, तो सारे बेल्ट ना लें भाई। इक्का दुक्का पीस आ जाए गंजा आपके पास, तो उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लेने जा रहे हैं, 10 दाने उठा रहे हैं और 10 के 10 जो है वो गंजे हैं, तो उनको आप अवॉइड करें लेने से। देखें, गंजों में भी ना, गंजे पीस के अंदर बड़ी मिसकंसेप्शन है आप लोगों को। मैं जिस गंजे की बात कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली गंजा होता नहीं है। उसके बिल्कुल जहाँ से ताज शुरू हो रहा होता है ना सर के पास, वहाँ बीच में उस ताज को अगर आप पकड़ के ऊपर करेंगे ना, यानी कि उसके पीछे जो ताज से ताज जा रहा होता है पिछली साइड पे, देखें इसका पीछे जा रहा है, इसको आप उठाएंगे ना ऊपर, तो जहाँ से इसका ताज सर में से शुरू हो रहा है वहाँ पे हल्का सा एक डॉट होगा, गंजापन होगा। वो तकरीबन हर कॉकटेल का ही होता है वो, लेकिन रेड आई में थोड़ा सा विजिबल होता है, काफ़ी आसानी से पता चल जाता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कई लोग होता है वो प्लकिंग किए हुए दाने गंजे हो जाते हैं ना, तो वो उन महीनों में ले जाते हैं। तो भाई वो प्लकिंग किया हुआ जो गंजा है ना, वो तो एक अलग ही का केस है, वो तो एक सीन ही अलग है ना। वो तो ये है कि बच्चे निकल रहे हैं तो बाप खींचे जा रहा है, टेंड उनकी पूरी गंजी कर दी है उसने, तो ऐसे बच्चों को कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
जो प्लकिंग पेरेंट्स करते हैं ना, मतलब कि बाप जो है वो प्लकिंग कर रहा है बच्चों के, या माँ प्लकिंग कर रही है, या दोनों प्लकिंग कर रहे हैं, उसका तो कोई इतना इशू ही नहीं है भाई। वो तो ये है कि जब आप बच्चे सेपरेट करेंगे ना, तकरीबन 1 से 1.5 2 महीने बाद ही वो बाल उनके वापस आ जाएंगे बच्चों के, जब बच्चे सेल्फ हो जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बच्चों में प्लकिंग होना वो एक अलग बात है, प्लकिंग से बच्चे गंजे नज़र आ रहे हैं आपको वो एक अलग बात है। मैं जिस गंजेपन की, जिस बाल्डनेस की बात कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है, कि प्लकिंग का इशू नहीं है, कुदरती तौर पे जो है वो एक डॉट होता है सर के ऊपर, ताज वाली जगह पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो केस बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही रेयरली नज़र आता है, लेकिन ये है कि इसमें एक जो क्रीम कॉकटेल होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा दिखने में मिल जाते हैं मार्केट के अंदर ऐसे पीसेस। तो ये मैंने आपको बताया है कि मेरे पास एक ब्लड लाइन थी जो कि क्रीम की थी, और वो बच्चे सारे गंजे होते थे। गंजे से मुराद ये कि वो डॉट होता था उनके सर के ऊपर, एक बिल्कुल मामूली सा बारीक सा डॉट होता था। तो वो बच्चे मेरे पास निकलते थे 5 5 6 6 क्रीम के ना बच्चे। अब वो होते थे इनो के स्प्लिट, वो सारे बच्चे जो है ना इनो की ब्लड लाइन कैरी करते थे, और मैं जिस जिसको वो देता था ना, वो बंदा साल बाद नहीं 1.5 साल बाद मेरे पास ज़रूर आता था, या मुझे कॉल तो वो ज़रूर करता था कि यार मेरा जो है ना बहुत अच्छा काम हो गया। क्योंकि वो बच्चे पता नहीं साले ऐसी ब्लड लाइन थी, वो आगे जाके सारे इनो निकालते थे। वो बेशक आप उसको क्रीम के साथ लगा दो, वो निकलते ही इनो थे उसके अंदर से, 3 3 4 4 5 5 दाने इनो के निकल आते थे। वो एक अजीब सा ना, मतलब कि एक समझ लें कि करिश्मा सा था कोई, मुआवजा नहीं होता जैसे, तो वो पूरी ब्लड लाइन ही वो ऐसी थी। तो वो जी मेरे पास निकले तो फ़ौरन से लोग पहुंच जाएं, फिर मैं वीडियो वगैरह बनाता था तो वो देख के जो है लोग मेरे घर आ जाते थे। तो वो छोड़ता कोई नहीं था, क्योंकि वो थे दिखने में तो क्रीम थे लेकिन काम उनका बड़ा बेहतरीन था। तो वो गंजे ही थे सारे, वो सब गंजे निकलते थे। लेकिन जो उनसे बच्चे निकलते थे आगे इनो के और ये सब, उस सही निकलते थे, कोई उसमें गंजापन नहीं था। तो ये है, हर बंदे के लिए अपनी एक प्रायोरिटी होती है कि आप जो है वो उसकी उसकी टेंड आपके लिए जो है वो गौर फिक्र है, या फिर आया कि उसकी ब्लड लाइन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरे पास जो ब्लड लाइन थी वो ब्लड लाइन बहुत ज़रूरी थी, उससे टेंड वेंड से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो टेंड शेंड को जो है ना वो हम इग्नोर करके उससे ब्रीड लेते थे। तो ये इसी तरह आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और कई लोगों ने इसको बहुत बड़ा मसला बनाया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बात होती है। वो तो भाई उनके लिए मसला है जो कोई एग्जीबिशन रख के बैठे हैं या कोई बड़ी काम कर रहे हैं, या उनका काम ही यही है शोज़ वगैरह में जाना और क्वालिटी पे काम करना। तो उन वो नखरे करें तो वो एक अलग बात है, उनका काम अलग है। लेकिन हमारे यहाँ इधर लोकली कोई इतना बड़ा इशू है नहीं है। बाकी ब्लड लाइन कमज़ोर होती है या तेज़ होती है वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया जो मैंने देखा है। बाकी तो कोई डॉक्टर ही इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से प्रोसीड कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।